यानी क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं ना। लास्ट क्लास में आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया गया और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया गया। दोनों में अंतर भी आपको बताया गया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसी भी घनाभ के सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरा नाम आपको बताया गया था कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ 4 फर्श और छत के क्षेत्रफल को छोड़कर सिर्फ 4 दीवारों के क्षेत्रफल को ऐड करोगे तो इसे हम लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और टोटल सभी 6 फलकों को जोड़ोगे तो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल करते हैं। इसे आप टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में आप टीएसए लिखते हो, लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में एलएसए लिखते हैं। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है आपको, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया हो कि लंबाई हमारा एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है ना। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है तो आप टीएसए का मान क्या बोलोगे? टीएसए का एक फॉर्मूला था 2 लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये लिखने का मतलब ये हुआ 2 के बाद लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये पहला फॉर्मूला था जो वेरी इंपॉर्टेंट था, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का लैटरल सरफेस एरिया का, जिसे आप एलएसए लिखते हो। तो एलएसए का जो मान होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं फिर उसमें गुना कर देते हैं ऊंचाई से। और यहाँ पर दिया हुआ होना चाहिए लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है, ऊंचाई कौन सा है। तो 2l प्लस बी इंटू एच याद करने का एक तरीका ही बताया गया था कि यहाँ पर जो इतना भाग है, यह भाग को आप ध्यान से देखो तो कहोगे आयत का परिमाप है जिसकी लंबाई एल और बी है। तो यहाँ पर लिखते हैं आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, आयत का परिमाप गुना एच करेंगे तो लैटरल सरफेस एरिया 4 दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का? यही 2 चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। इसी पे क्वेश्चन भी काफी सारे कराए गए थे आप सभी को, है ना। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे जिसे आप सभी लोग रिकॉल क्वेश्चन कहते हो और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। तो अभी मैं चैट आपका बंद कर रहा हूं, पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले सॉल्व करना है आपको। चलिए पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में एक बार समझा दे रहा हूं। एक घनावाकार डब्बा है, घनाभ की आकृति की क्यूबॉइड शेप की एक डब्बा है जिसकी विमाएं 8 गुना 5 गुना 4 इस तरीके से लिखा गया है ना। इसका मतलब ये होता है, विमाएं कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो आप कह सकते हो हमारी लंबाई जो है 8 मीटर है ना, लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एलबीएच का मान दे रखा है। बोला जा रहा है कि इसके पूरे बाहरी सतह को पेंट करना है। अगर पूरे बाहरी सतह को पेंट करना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 10 रुपए लगते हैं, तो टोटल कितना खर्च आएगा, है ना, इसे पेंट सर करने में। इसमें एलएसए निकालना है या टीएसए? यही तो आपको डिसाइड करना है ना। आप डिसाइड करो कि यहाँ पर आप एलएसए कैलकुलेट करोगे या टीएसए कैलकुलेट करोगे। देखो यहाँ बोला जा रहा है पूरे बाहरी सतह को पेंट करना है। ओके आप खुद सर, समझ सोचो, में आ गया। ठीक है, खुद से ट्राई करना है। खुद से सोचोगे पूरे बाहरी सतह को पेंट करेंगे तो टीएसए को पेंट करेंगे या एलएसए को पेंट करेंगे। और बोला जा रहा है 1 वर्ग मीटर पेंट करने का 10 रुपए लगते हैं, तो पूरे क्षेत्रफल को, पूरे डब्बे को पेंट करने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, बस खर्च आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी रुपीज में है ना, रुपए में है। तो ये रुपए 2200 है, ये रुपया 1840 है। तो ये सभी सभी रुपए में दिए हुए हैं, है ना। चलिए जितने बच्चे हो सभी लोग ट्राई करना है। ठीक है, सभी लोग को ट्राई करना है। पोल सेक्शन में आंसर सभी का आना चाहिए। जब भी बीमा दी जाए, कभी कभी ऐसा भी लिख के दिया जाएगा कि कमरे की जो बीमा है 8 गुना 5 गुना 4 मीटर है, तो इसका मतलब हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात की जा रही है। आपको समझ जाना है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, पहले लंबाई लिखते हैं फिर चौड़ाई लिखते हैं फिर ऊंचाई लिखते हैं। तो एल बी एच का मान दिया रहता है ऐसा।
तो घनावाकार डब्बे का विमा अगर दिया गया है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया गया है, ये रेट है, दर है ना। 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया गया है, तो पूरे बाहरी सतह को पेंट करने में कितने खर्च आएंगे? चलिए, सभी लोग जल्दी जल्दी सॉल्व किए, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। लेकिन काफी कम आंसर आए, ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, ट्राई करना है आपको। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा, है ना। 15 सेकंड और रुकेंगे, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर करिए। दस सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं आपके। 5 सेकंड्स, ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को एक नए पेज पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। एक घनावाकार डब्बा है जिसकी विमाएं 8 × 5 × 4 मीटर है। तो यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि घनावाकार डब्बे का लंबाई जो है वो 8 मीटर है। जो भी चौड़ाई है, बी का मान 5 मीटर दिया गया है, और ऊंचाई एच का मान 4 मीटर दिया गया है। अब बोला जा रहा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च अगर 10 रुपए है, तो पूरे डब्बे को, पूरे बाहरी सतह को, अब यहां से ये समझ में आ रहा है पूरे बाहरी सतह कहने का क्या मतलब हुआ कि सभी 6 पृष्ठों को पेंट करना है ना। तो आपको ये पता है किसी भी घनाभ में कितने सतह होते हैं, तो टोटल 6 सतह होते हैं, और इन सभी 6 सतहों को पेंट करना है, तो कितने क्षेत्रफल को पेंट करोगी? तो जो भी घनावाकार डब्बा का टीएसए होगा, जो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी, उसे ही हम पेंट करेंगे। इतना क्लियर है सभी को कि जो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसे ही आप पेंट करोगे, क्योंकि पूरे बाहरी सतह को पेंट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया आप कैलकुलेट करोगे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, है ना। तो आप बोलोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, यही आप कैलकुलेट करोगे, यानी टीएसए आप कैलकुलेट करोगे। बोलोगे इस डब्बे का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, है ना, यही फॉर्मूला है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब इसके मान आप भर दोगे, तो इन सभी के मान आपको भरने पे क्या मिलेगा, 2, L का मान आपको दिख रहा है 8, B का मान आपको दिख रहा है 5। फिर से आगे बढ़ोगे तो B का मान आपको दिख रहा है 5, ऊंचाई का मान आपको दिख रहा है 4, फिर ऊंचाई का मान 4 और लंबाई का मान 8 भर दिया, है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान बस यहाँ पे भर दिया। अब आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 × 5 किया तो 40 मिला, ठीक है, 5 × 4 किया तो 20 मिला, और 8 × 4 किया तो 32 मिला। यानी कि आपको मिल रहा है 2 × 92 मिला ना, 40 60, हाँ 92 मिला, ठीक है, 2 × 92, और इसको सोल्व करने पे आपको मिल जा रहा है 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, मीटर में दिया गया है सभी विमा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी मीटर में दी गई है, तो क्षेत्रफल भी हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, है ना, वर्ग मीटर में आएगा। इतना क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है या नहीं, ये बताइए। इतना क्लियर है? 184 मीटर स्क्वायर कैसे आया? तो बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान रख दिया फॉर्मूला में, वहां से आ गया कि ये जो भी डब्बा है इसका टोटल सरफेस एरिया 184 मीटर स्क्वायर आया। अब यहां से देखो, बोला जा रहा है कि 1 प्रति वर्ग मीटर कहने का क्या मतलब हुआ, 1 वर्ग मीटर पेंट करने में 10 रुपए लग रहे हैं। तो आपको हो गए, इसका जो दर है 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर को अगर पेंट करते हो तो आपको लगते हैं 10 रुपए, ठीक है। तो ये बताइए अगर 2 मीटर स्क्वायर को पेंट करेंगे तो कितना खर्च आएगा? 2 मीटर स्क्वायर को पेंट करोगे तो कितना खर्च आएगा? 1 मीटर स्क्वायर में अगर 10 रुपए लग रहे हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर में 20 रुपए लगेंगे, है ना, 2 मीटर स्क्वायर में 20 रुपए लग जाएंगे, क्योंकि उसका 2 गुना हो गया। तो क्या किए, जो भी रेट है उसमें 2 से गुना कर दिया, है ना, तो यहां से पता चल गया 20 रुपए। लेकिन आपको कितना पेंट करना है?
आपको 184 मीटर स्क्वायर पेंट करना है ना, 184 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। तो आपका जो भी खर्च आएगा वो कितना खर्च आएगा, इसी 10 में जो भी रेट है उसमें 184 से गुना कर दोगे, है ना। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा रुपए 1840, मतलब 1840 रुपए खर्च आ जाएंगे। एक क्लियर है सभी का, 1840 रुपए खर्च आ जाएंगे, क्योंकि आप टोटल सरफेस एरिया को पेंट कर रहे हो। टोटल सरफेस एरिया आया 184, 184, 10 रुपए दर है, तो वहां से हमारा आंसर आया 1840 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है कि रुपए 1840 खर्च हो जाएंगे, 1840 रुपए लगेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्लास पे ही है। तो ये क्वेश्चन है 5 मिनट पहले, क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, एक प्लास्टिक का डब्बा है, ये भी कैसा डब्बा है, घनाभ की आकृति का है, क्योंकि इतनी लंबाई दिख रही है 5 मीटर, चौड़ाई दिख रही है 4 मीटर, और गहराई यानी ऊंचाई, जब भी गहराई बोला जाए इसका मतलब ऊंचाई की बात की जा रही है, तो ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर। प्लास्टिक का डब्बा बनाना है और इसे ऊपर से खुला रखना है। ये ध्यान दीजिएगा, यह डब्बा जो है ऊपर से खुला हुआ है। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम ऐसा डब्बा बनाएं तो प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बनाने के लिए जितनी भी प्लास्टिक सीट की आवश्यकता होगी उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं चैट आपका बंद कर दे रहा हूं, आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, कोशिश करना है खुद से पहले। यहां पर आप बोल सकते हो कि लंबाई दिया गया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर, ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर, है ना, गहराई का मतलब ऊंचाई होता है। और आपसे पूछा जा रहा है कितनी प्लास्टिक सीट की आवश्यकता होगी इसे बनाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें छत नहीं है ना, ऊपर का भाग ये खुला हुआ है ना, ये जो भाग है वो खुला हुआ है। एक ऐसा डब्बा है जो ऊपर की तरफ से खुला हुआ है। तो इसमें 4 दीवार तो होगी, एक आधार होगा, छत नहीं। आप लोग देखोगे डब्बा कार्टून टाइप का है ना, तो एक तरफ से खुला हुआ डब्बा है। तो कितनी प्लास्टिक सीट की आवश्यकता होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डब्बा ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक डब्बे को इमेजिन कीजिए जो ऊपर से खुला होता है, तो आप सोचिए उसमें कितना प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, कितने सरफेस हो जाएंगे, है ना, कितने फेसेस हो जाएंगे। तो उन सभी फेसेस का क्षेत्रफल आप निकाल के कैलकुलेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 15 सेकेंड और रुकेंगे, 15 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और। 5 सेकेंड, ठीक है, आखिरी 5 सेकेंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है आपको। पहले ये देखना है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये समझ में आ गया कि एक डब्बा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता है ना, गहराई का मतलब ही ऊंचाई होगा। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो डब्बा है ऊपर से खुला हुआ है, मतलब इसमें कितने पृष्ठ होंगे, ये बताइए चैट सेक्शन में लिख के, इतने कितने फेसेस होंगे। एक ये दीवार होगा, है ना, एक तो ये दीवार होगा, एक तो ये दीवार होगा, एक तो पीछे का दीवार होगा,
है ना, एक आगे का दीवार होगा, है ना। तो चार तो दीवार हो जाएंगे, है ना, चार दीवार हो जाएगी। सिर्फ चार दीवार होगी क्या, और कुछ होगा? सिर्फ चार दीवार अगर होगी तो उसे डब्बा नहीं कह सकते, है ना। वो अगर दोनों तरफ से खुला रहे, मान लो अगर कुछ इस तरीके से इमेजिन करो, एक ऐसा डब्बा जो दोनों ही तरफ से खुला रहेगा, तो फिर उसमें आप कुछ रख कैसे पाओगे? मान लो ये भी नहीं है, छत भी नहीं है, और आधार भी नहीं है, तो यहां पर आप कुछ भी रख नहीं पाओगे, इसे आप डब्बा ही नहीं बोलोगे फिर, है ना। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि एक सरफेस तो है, ठीक है, नीचे वाला आधार तो है, लेकिन ऊपर का छत नहीं है ना। ये जो छत ऊपर में आपने बनाया ये वाला नहीं। तो टोटल हमें पांच सरफेस दिख रहे हैं, चार प्लस एक आधार, ये चार दीवार हो गई और एक आधार हो गया। तो यहाँ पर टोटल पांच सरफेस हो गए, मतलब टोटल पांच सरफेस का एरिया आपको कैलकुलेट करना है ना। टोटल पांच सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है, चार दीवार और एक आधार। इतना क्लियर है? छत का हम लोग नहीं लेंगे, छत का क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर हम टीएसए कैलकुलेट करें, आप अगर टीएसए कैलकुलेट करोगे तब तो छह सरफेस का एरिया आ जाएगा, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर आप पांच पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एलएसए कैलकुलेट करोगे तब तो चार ही पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आपको तो पांच का एरिया चाहिए, तो आप बोलोगे पांच का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया गया। पांच का कोई फॉर्मूला बताया गया क्या? तो आप बोलोगे पांच का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया, पांच पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी आकृति को मैं यहां पर बना लिया। यहां पर आप बोल सकते हो कि लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, और ऊंचाई 3 मीटर है ना। अब मान लो ये डब्बा में चार दीवार तो पक्का होंगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है, चार दीवार तो होंगी ही होंगी, है ना। तो पहले चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। तो पहले अगर मैं चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालू यानी लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे यानी एलएसए कैलकुलेट करोगे, तो ये जो आया 2l+b/h, ये फॉर्मूला होता है ना, 2l+b/h, ये आएगा चार दीवारों का क्षेत्रफल। यहां पर आप मान रखोगे तो l+b आपको दिख जाएगा 5+4 × 3 यानी 2 × 9 × 3, और इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर। तो ये जो आया ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो चार दीवारों का क्षेत्रफल है बस, है ना, चार दीवारों का क्षेत्रफल है, ठीक है, चार दीवारों का क्षेत्रफल है। इसे आप डब्बा नहीं कह सकते, इसमें आपको आधार का भी क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो सर आधार का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूं अलग से आपको आधार का क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आधार को आप देख पा रहे हो, यह वाला हमारा आधार है, इस वाले को आप बोलोगे बेस, है ना, ये हमारा आधार है डब्बे का, जिसमें एक 5 है और एक 4 है, मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आप बोलोगे आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, L × B होगा। L का मान 5 दिख रहा है, B का मान 4 दिख रहा है, तो यहां से आप बोलोगे 20 मीटर स्क्वायर। अब टोटल जो भी एरिया इस डब्बे का होगा, इस डब्बे में प्लास्टिक कितना लगेगा? चार दीवारों का क्षेत्रफल को आपने ऐड करोगे, चार दीवारों के क्षेत्रफल को लोगे और एक आधार का क्षेत्रफल लोगे, है ना, यही पांच सरफेस हो गया, एक यहां पर आ गया, है ना, एक सरफेस। तो टोटल जो पांच सरफेस हुआ, चार दीवार और एक आधार, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे, आप बोलोगे 54 + 20 को जोड़ा तो हमारे पास मिला 74 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। टोटल इतना ही प्लास्टिक की जरूरत होगी। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, ये बताइए। इतना समझ में आया? यहाँ पर पांच पृष्ठों के क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट किया? पहले चार दीवारों का क्षेत्रफल कैलकुलेट किया, फिर आधार का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो यहाँ से पांच पृष्ठों के क्षेत्रफल आ गए, ठीक है। तो सीधे सीधे यहां से बोलेंगे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो फिर से हम लोग टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में आपको पढ़ना है। घन क्या होता है? ऐसे घन क्या होता है तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। किसी घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए तो उसे आप घन कहते हो, है ना। ये अभी आपको बताया भी गया था, कुछ पिछले ही क्लास में बताया गया था ना। हाँ, तो घन के बारे में आप सभी को पता है।
तो ये आपको पता है कि किसी भी घन में, और टोटल सरफेस एरिया के बारे में आपको पता है, आपको ये पता है कि किसी भी घन में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं। किसी भी घन में टोटल 6 फेसेस होते हैं, फलकों की संख्या 6 होती है। अब इन सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल आप निकाल कर ऐड कर दोगे तो उसी ही हम क्या कहेंगे, आप कहोगे उसे टोटल सरफेस एरिया, सभी 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को। आपको यह भी पता है किसी भी घन में जो उसका हर एक फलक होता है, हर एक फेस होता है, वो एक वर्ग के आकार का होता है ना, एक वर्ग होता है। मान लो अगर किसी घन का बेस देखोगे, आधार देखोगे तो एक वर्ग दिखेगा, कोई भी दीवार देखोगे तो वो घन दिखेगा, कोई भी फेस देखोगे तो वो घन दिखेगा, सॉरी वर्ग दिखेगा, है ना, वर्ग दिखेगा। तो अगर मैं मान लू एक इस तरीके से आपने घन बनाया, ठीक है, इस तरीके से आप एक घन बनाते हो, 2 वर्ग बनाते हो इस तरीके से, और आपको यह भी बताया गया था किसी भी घन में उसके जो सभी फेसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब में या घन में, सभी फेसेस को आप स्क्वायर कहते हो या वर्ग कहते हो, ठीक है। इंग्लिश में ही बताया जा रहा है, इंग्लिश में हिंदी में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास घन दिख रहा है, यानी क्यूब दिख रहा है। चलिए, अब यहां पर आप बोलोगे इसका सर जो भी फेस होगा, अगर एक किनारा या एक भुजा या एक साइड ए के बराबर है ना, एक किनारा या एक भुजा या एक साइड ए के बराबर है, तो इसका जो पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसे आप टीएसए कहते हो, टीएसए कितना होगा। बोलोगे सर एक पृष्ठ, एक सरफेस का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा, यानी भुजा का वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है ना। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर टोटल 6 पृष्ठ है, टोटल 6 सरफेस है, तो टोटल 6 सरफेस का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि आप ये समझ रहे हो कि कोई भी वर्ग, कोई भी एक वर्ग है जिसकी एक भुजा, एक साइड अगर ए के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है। आप कहते हो इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये ए के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऐसा ऐसा कितना वर्ग होगा इस घन में, तो आप बोलोगे ऐसा ऐसा 4 दीवार होगी, एक छत होगा और एक फर्श होगा, टोटल 6 सरफेस होगी। तो एक सरफेस का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो 6 सरफेस का एरिया 6 ए स्क्वायर होगा, और यही हमारे पास फॉर्मूला आता है। इतना क्लियर है सभी को। 6 ए स्क्वायर क्यों लिखा गया, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, भुजा का वर्ग होगा, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखी है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टीएसए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी घन का, तो आप 6 से स्क्वायर लिखोगे, जहां पर ए क्या है, उसकी एक भुजा भी लिख सकते हो, किसी भी घन की एक भुजा, या एक किनारा लिख सकते हो, है ना। इंग्लिश में क्या लिखोगे, या तो साइड लिख सकते हो या फिर एज लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा टोटल ए स्क्वायर 6 बार क्यों लिखा गया, क्योंकि ये सभी 6 फेसेस के क्षेत्रफल है, ए स्क्वायर 6 बार लिखा गया है ना, और उन सभी को जोड़ोगे तो 6 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए का फॉर्मूला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तो आप सभी को पता है कि इसे एलएसए यानी लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, जिस तरीके से घनाभ में आपको पता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल को हटा देते हैं, है ना, निचले, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है निचले और ऊपरी फलकों को छोड़कर, मतलब फर्श के क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल को आपको हटा देना है। सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल को अगर आप ऐड करोगे, है ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी लिख के आपके एग्जाम में आ सकता है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल को ही क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है एक दीवार या एक फलक, एक फेस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर है ना, एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर है। तो 4 फलक का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए, 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, और सभी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आपको पता है घन के जितने भी घन के जितने भी फलक होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं ना। तो आप बोल सकते हो 4 दीवारों का क्षेत्रफल सर 4 ए स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, जहां पर ए क्या है, किसी भी घन की एक भुजा है या एक किनारा है ना, किनारा भी लिख सकते हो, भुजा भी लिख सकते हो, है ना। ये क्लियर है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप 4 ए स्क्वायर यूज करोगे। तो जब भी आपसे घन का
लैटरल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो आप बोलोगे 4a², जहां पर a उसकी एक भुजा है ना, और इसमें जितनी भुजा होंगी सभी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखा हुआ है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, और साथ के साथ फॉर्मूला सामने लिखा हुआ भी होना चाहिए कि टीएसए का फॉर्मूला 6a² होता है, एलएसए का फॉर्मूला यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4a² होता है। ये सभी 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल होते हैं, ये 4 दीवारों के क्षेत्रफल होते हैं, छत और फर्श को छोड़कर। इतना क्लियर है सभी को? तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, फिर हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। पोल सेक्शन में आपको फिर आंसर देना होगा। चलिए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घनाकार डब्बे का किनारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी ए का मान दिया गया है, भुजा का मान दिया गया है। कुल क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए का मान पूछा जा रहा है ना, तो टीएसए आपको बताना है। तो अभी मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। चलिए, आंसर करना। एक घन के आकार का क्यूब के शेप का एक डब्बा है, किनारा उसका 10 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा या एक किनारा, ए का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है। तो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। एक घनाकार डब्बे का किनारा अगर दिया गया, सीधे सीधे फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है, काफी आसान सा है। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत जल्दी से आंसर कर दोगे। ठीक है, बस मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए, 10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं आपके, उसके बाद इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए, अब समझते हैं। हाँ, तो यहां पर आप बोल रहे हो एक किनारा 10 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भी घन है उसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी ए को लिखते हैं हम लोग किनारा, तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर। आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो आप बोलोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, जिसे आप टीएसए भी लिखते हो, टीएसए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो टीएसए कितना होगा? आप बोलते हो 6 × a², 6a² के बराबर होता है ना, तो 6 के जगह पर तो 6 ही लिखोगे। ए का मान कितना है? 10, और 10 का वर्ग कर दोगे, तो यहां से आपको मिलेगा 6 × 100, 10 का वर्ग 100 होता है ना। यहां से आपको मिल जाएगा 600। इकाई क्या डालोगे? तो दिख रहा है हमें कि भुजा या किनारा सेंटीमीटर में दिया गया, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्लियर है? कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, टीएसए पूछा जा रहा था, तो टीएसए का फॉर्मूला कितना होता है? टीएसए का फॉर्मूला 6a² होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर 4a²। लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जाएगी तब हम लोग 4a² यूज करेंगे, तब 400 आंसर आता। अब समझ में आया सभी को? जिनके भी आंसर डी थे वो समझ में आ गया होगा आपको कि आंसर क्यों गलत हुआ। तो ये सभी आंसर गलत थे, ऑप्शन बी नंबर सही था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, 6a² फॉर्मूला था टीएसए के लिए। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपसे, एक घनाकार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
दिया गया है 131350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टीएसए का मान दिया गया है ना, टीएसए का मान दिया गया है। कुल क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। डब्बे का किनारा यानी ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, किनारा बोलो या भुजा बोलो, है ना। डब्बे का किनारा या भुजा की लंबाई पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। किनारा देके क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या क्षेत्रफल देके किनारा पूछा जा सकता है। तो ट्राई करना है सभी को पहले, फिर पोल सेक्शन में आंसर देना है। देखिए क्या आंसर होने वाला है। कुल क्षेत्रफल अगर 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बिल्कुल वही वाला लगेगा, जो भी टीएसए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगेगा। चलिए, घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल दिया गया है, तो किनारा आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर भुजा का मान पता है तब तो क्षेत्रफल काफी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, सीधे सीधे फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला का यूज करना है, टीएसए का मान रखना है, जो भी इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा, उसको सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 20 सेकंड और है, फिर इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 20 सेकंड और है आपके पास। 15 सेकंड, 15 सेकंड और है। 10 सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड। 5 सेकंड, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स और 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए, अब समझते हैं। तो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा घन के आकार का डब्बा है, घन आकार डब्बा यानी क्यूब की बात की जा रही है, क्यूबिकल बॉक्स है। इसका कुल क्षेत्रफल कहने का क्या मतलब हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया का मान दिया गया है ना। तो आप बोलोगे जो भी दिया गया है सबसे पहले तो उसे ही आप लिख दो। टीएसए का मान दिया गया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जब आप देख रहे हो किनारा का मान पूछा जा रहा है, नहीं एज का मान पूछा जा रहा है ना, तो ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे टीएसए का फॉर्मूला क्या है,
ये बताइए टीएसए का फॉर्मूला क्या है? तो आपको पता है अगर एक भुजा ए के बराबर है तो किसी भी घन का टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है 6 × a² या 6a² भी लिखते हैं, इंटू को नहीं भी लिखोगे 6a² भी लिखोगे तो भी सही होगा, 6 × a² या 6a²। अब ये जो 6a² है टीएसए जो है इसी का मान तो दे रखा है ना, इसी का मान 1350 दिया रखा है, तो इसी को आप 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आप लोग लिख दोगे कि टीएसए का मान इतने के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहां से आप अगर a² कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1350/6। ठीक है, 6 से अगर 1350 को काटोगे तो 6 से अगर 1350 को काटोगे तो 225 बार में ये कट जाएगा, है ना, 225 बार में कटेगा, है ना, 225 बार में कटेगा। इतना क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। इतना क्लियर है? चैट सेक्शन में वाई लिख के बताइए। ठीक है, चलिए यहां तक अगर क्लियर है तो a² का मान अब तक हम लोगों ने निकाल लिया। अगर a² का मान 225 है तो a का मान कितना होगा? आप बोलोगे a का मान वर्गमूल 225 हो जाएगा, a का मान वर्गमूल 225 आ जाएगा, 225 पे रूट लगा दोगे, है ना, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। अब बोलोगे a का मान 225 करने का क्या मतलब हुआ? दो तरीका हो सकता है। एक तो तरीका सीधे सीधे अगर आपको याद है कि 15 का वर्ग, है ना, आपको 1 से 25 तक के सभी नंबर के वर्ग याद करने के लिए बोले गए थे, तो आपको अगर याद है कि 15 का वर्ग ही 225 होता है ना, तो आप बोल सकते हो 225 को वर्गमूल 15 × 15, रूट के अंदर 2 बार 15 को लिखोगे। 2 बार अगर 15 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 बार 15 हमारा यहां पर बाहर आ जाएगा, है ना, 15 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का कि भुजा का मान 15 सेंटीमीटर कैसे आया? 225 का वर्गमूल ले लिया, 225 हमें सीधे सीधे पता है कि 15 का स्क्वायर होता है, 15 का वर्ग होता है, 2 बार 15 लिखा गुना में, 1 बार 15 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर अगर 225 किसका स्क्वायर है, ये मान लो अगर आपको नहीं याद है या कोई बड़ा सा नंबर आ जाए, है ना, कोई बड़ा सा नंबर आ जाए जिसका वर्गमूल आपको सीधे सीधे वर्ग नहीं याद हो या वर्गमूल नहीं याद हो, है ना, तब आप क्या करोगे? उस केस में आप इस तरीके से करते हो। मान लो आपने इस तरीके से लिखा, है ना, यहां तक तो ऐसे ही सोल्व करोगे। यहां पर आप बोलोगे ए का जो मान होगा 225 का वर्गमूल होगा। अब मान लेते हैं कि 225 किस नंबर का स्क्वायर है मुझे नहीं याद है। आप क्या करते हो? 225 को आप फैक्टर करते हो ना, गुणनखंड करते हो इसका। तो यहां से आप अगर गुणनखंड करोगे तो 5 से इसे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे कितने बार में कटेगा? 5 से 4 बार में काटोगे, 5 चौक 20, फिर 5 पच्चे 25, है ना, 45 बार में कट गया। फिर 5 से काटोगे तो ये 9 बार में कटेगा। फिर इसको 9 को 3 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा। फिर 3 से काटोगे तो ये 1 बार में कट गया। मतलब तब तक काटते हैं जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता नीचे। अब यहां से आप क्या कह सकते हो? 225 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर, 225 को लिख सकते हो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, इस तरीके से लिखोगे। 2 बार 5 आया, 2 बार 3 आया, है ना, 5 5 3 3, है ना, 2 बार 5 लिखा, 2 बार 3 लिखा। अब यहां से बोलोगे सर 2 बार 5 लिखा हुआ है तो 1 बार 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बार 3 लिखा हुआ है तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा। तो यहां से आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो वर्गमूल अगर सीधे सीधे नहीं भी याद तो भी आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी का? दोनों ही तरीका समझ में आ गया। वर्गमूल सीधे सीधे याद है किस नंबर का वर्ग है तो भी हो जाएगा, नहीं भी याद है तो फैक्टराइज कर लोगे, वहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको याद नहीं रखना है, कम से कम 1 से 25 तक के सभी नंबर के वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए आया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर बोला गया है कि एक घनाकार डब्बे का किनारा यानी ए का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए फिर आंसर करना है। किसी भी घनाकार डब्बे का एक किनारा अगर 15 है तो लैटरल सरफेस एरिया का मान क्या होगा? तो एलएसए का मान देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया, अगर एक भुजा या एक किनारा ए के बराबर है तो एलएसए कितना होगा?
अगर एक किनारा 15 सेंटीमीटर है तो डब्बे का लैटरल सरफेस एरिया आपसे पूछी जा रही है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। तो यहां से भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो किनारा देके आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जाएगी, या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देके आपसे किनारा पूछा जा सकता है ना। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पहले ये क्वेश्चन है जिसमें किनारा देके आपसे लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। चलिए सभी लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। पोल सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है, पोल सेक्शन में सभी को आंसर देना है। और आंसर सभी के आने चाहिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड्स और। 15 सेकंड। आखिरी 15 सेकंड और है। टेन सेकंड। लास्ट 10 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड और, ठीक है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो सॉल्व करें, जल्दी से आंसर करें। 5 सेकंड और, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। अच्छा, विजय के नाम से जो भी बच्चा हो, यस, यस के नाम से जो भी बच्चा, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, माइक आपको बंद रखना है अपने, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। अब देखिए यहां पर यह बोला गया है, ये घन के आकृति का एक डब्बा है जिसका किनारा 15 सेंटीमीटर है ना। ए का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो दिया है उसे पहले सबसे पहले लिख दिया। आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल, ये वाला, ये वाला, दाएं बायां दीवार, ये पीछे का दीवार और ये आगे का दीवार, मतलब सिर्फ चार दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है। तो आपको पता है एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। और सीधे सीधे आपने याद भी रखा है लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 4a स्क्वायर के बराबर होता है लैटरल सरफेस एरिया का मान, है ना, 4a स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुना a का मान 15 रख दोगे, 15 का वर्ग कर दोगे, ठीक है। 15 का वर्ग जैसे ही करोगे, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि 15 का वर्ग 225 होता है ना, 15 का वर्ग 225 होता है। या तो आप गुना भी करके देख सकते हो, है ना, 15 गुना 15 करके गुना करके देख लोगे। यहां से आप गुना करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 गुना 225 करोगे आपका आंसर 900 आ जाएगा। आप गुना जैसे ही करोगे 900 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सभी का क्लियर है ये। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट है तो भी पूछ सकते हो। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर अगर कैसे आया, कोई भी डाउट है छोटा सा भी, चलिए कोई डाउट नहीं है
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया दिया गया है। लैटरल सरफेस एरिया का मान 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। डब्बे का किनारा पूछा जा रहा है, यानी ए का मान पूछा जा रहा है, भुजा का मान पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं प्रशांत, गलती से अगर कुछ और टिक लगा दिए थे कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिएगा लैटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है, तो आप किनारा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, या तो एक किनारा देख के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया देके किनारा पूछ लिया जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कैसे आप सोल्व करोगे। फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पर आप 6a स्क्वायर लगाओगे, कहाँ पर 4a स्क्वायर लगाओगे। जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी आप 6a स्क्वायर लगाओगे, जब भी लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाएगी 4a स्क्वायर लगाओगे, है ना। तो अंतर भी पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए, सीधे LSA यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू पुट करना है, जो भी इक्वेशन आएगा इक्वेशन को सोल्व कर देना है। ए का मान यानी किनारा या भुजा दोनों ही के मान आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, आखिरी 20 सेकंड और है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स और है। टेन सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड है। बस सुबह तो उठती है तो दबा दे मेरे पैर भाई, दर्द हो रहा है। 5 सेकंड्स और। ठीक है, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं आपका पोल एंड कर दे रहा हूं, और चैट सेक्शन आपका ओपन है। चलिए, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो सबसे पहले तो मिलेगा घन के आकार का डब्बा है, यानी क्यूब की बात की जा रही है, घन की बात की जा रही है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में LSA लिखते हो, है ना। तो LSA का मान कितना दे रखा है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे रखा है ना। तो आप जो दिया गया सबसे पहले उसे ही आप लिख दो। तो जो दिया गया है 1024 के बराबर लिख दिया, है ना। 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर
LSA का मान, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान लिख दिया। अब बोलोगे फॉर्मूला क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है आपके पास। ऐसे भी याद रख सकते हो, लैटरल सरफेस एरिया मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल। सीधे सीधे बोलोगे 4 इंटू ए स्क्वायर या 4a स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हो, 4a स्क्वायर या 4 इंटू ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है? एक किनारा है ना, ए उस घन का एक किनारा है ना, तो 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी का मान कितने के बराबर दे रखा है? इसी का मान वह 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। 4a स्क्वायर का मान 1024। यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर का मान क्या आएगा? आप बोलोगे ए स्क्वायर का मान जो आएगा 1024 बट्टा 4 है ना, 1024 को 4 से आप भाग लगा दोगे। जिसको सोल्व करने पे आपको कितना मिलेगा? 4 से इसको काट के देखो कितना मिलता है। तो 4 से 2 बार में काटा तो 8 आया, फिर 2 हासिल आया 22 बन गया, फिर 4 से 5 बार में काटा 20 हुआ, फिर 2 4 6 24, 256 आ रहा है यहाँ से, है ना, 256 आया। तो ए स्क्वायर का मान कितना दिख रहा है? तो ए स्क्वायर का मान यहाँ से आपको दिख रहा है 256 के बराबर। अब फिर से दो तरीका होगा, है ना, यहाँ से आप बोलोगे ए का जो मान होगा सर, ये 256 पे आप वर्गमूल लगा दोगे, वर्गमूल लगा दोगे। अगर आपको याद है कि 16 का ही वर्ग 256 के बराबर होता है, 16 का वर्ग 256 के बराबर होता है, तो यहां से आप लिखोगे 16 इंटू 16, है ना, और यहां से आंसर आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, है ना। तो एक तरीका तो ये हुआ 16 सेंटीमीटर, आंसर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आया। ये क्लियर है? ये समझ में आया? इस तरीके से कैसे करोगे आप? अगर 256 का वर्ग सीधे याद है आपको, 16 का वर्ग 256 होता है, यानी 256 का वर्गमूल 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे को ये याद नहीं है कि 256 किस नंबर का स्क्वायर है ना, तो उसके बाद आप इस तरीके से सोल्व करोगे। अगर नहीं याद है ना, कि 256 किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप 256 का स्क्वायर रूट लोगे, सॉरी गुणनखंड करोगे, है ना। ये सारी चीजों को मैं यहां पर से मिटा रहा हूं। आप बोलोगे ए स्क्वायर जो होगा वो वर्गमूल 256 तो होगा, यहां तक तो लिख ही लोगे। उसके बाद 256 को आप गुणनखंड करोगे, फैक्टर लगाओगे, फिर 2 से काटा, तो 2 से काटोगे तो आपको देखिए कितने बार में कटेगा, 2 छक 24, सॉरी ये एक बार में कटा, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, फिर ये 2 दूनी 4 और ये 2 8 16, है ना, 128 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 64 बार में कटेगा। फिर से 2 काटा तो ये 32 बार में कटेगा। फिर 2 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? तो फिर से ये 16 बार में कटेगा। फिर 2 से काटोगे 8 बार में कटेगा। फिर 2 से काटोगे 4 बार में कटेगा। फिर 2 से काटोगे तो ये 2 बार में, नीचे में एक और 2 आएगा, है ना, एक और 2 आएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इसके आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जहाँ पे 4 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 के बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 2 से फिर से काटा, फिर से 2 काटा तो 1 आया, है ना। तो कितने बार 2 आ गए? देखो यहाँ पर कितने बार 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। एक ये वाला ले रहा हूँ 8, ये वाला क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये वाला स्टेप देखो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है ना, सेम लिखा हुआ है, तो टोटल 8 बार आ गया। तो आप यहाँ से लिखोगे 2 गुना 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 2, कितना बार लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिया। अब जब 8 बार लिख दोगे तो कितने बार बाहर आएगा? तो एक एक जोड़ा बना के बाहर आ जाएगा। अगर ये 2 बार लिखा हुआ है तो 1 बार बाहर आया, फिर ये 2 बार लिखा हुआ है तो फिर 1 बार 2 बाहर आया, फिर ये 2 बार लिखा हुआ है फिर 1 बार बाहर आया, फिर ये 2 तो फिर 1 बार आया, है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ से 16 सेंटीमीटर आंसर आया। हाँ, अब बताइए किसी का कोई डाउट है क्या? कोई कुछ बोल रहा था, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, ठीक है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया तो बताइए। आंसर हमारा 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अच्छा, गुणनखंड में अगर कोई डाउट है तो एक बार और देख लो, ठीक है। गुणनखंड में हो सकता है कुछ चीजें लास्ट में नीचे दिख नहीं रही होंगी, तो आप इस तरीके से गुणनखंड करते हो, है ना। 2 से काटोगे तो ये 128 बार में कटेगा, फिर से 2 काटोगे तो ये 64 बार में कटेगा, फिर से 2 से काटोगे तो ये 32 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 16 बार में कटेगा, है ना। फिर 2 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, फिर 2 से काटा 4 बार में कटा, फिर 2 से काटा ये 2 बार में कटा, फिर 2 से काटा 1 बार में कटा। अब यहां से आपको दिख रहा होगा 2 कितने बार आया, देखो 1 2 3 4 5
6 7 8। अब इन दोनों का जोड़ा बना के एक बार 2 बाहर आएगा, ये दोनों का 2 एक बार 2 आएगा, फिर इन दोनों का जोड़ा एक बार आएगा, फिर इन दोनों का जोड़ा एक बार आएगा अगर हम वर्गमूल लेंगे। फिर इन सभी को आप गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 2 गुना किया 4 आया, 4 दूने 8 आया, 8 दूना 16 आया। हमारा 16 इसलिए हमारा सही उत्तर था। इतना क्लियर है सभी का? ये सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो अभी होमवर्क आपको नोट करना है। तो आज का जो होमवर्क है, तो आज का होमवर्क एक्सरसाइज 4.1 और 4.2, ये दो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास के पहले तक कर लेना है। ठीक है।